वेलकम टू एयर इंडिया। आज 19 फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 19 फरवरी को इनमें से किसका जन्म हुआ था? चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता जी, सेकंड ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, थर्ड ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, चौथा ऑप्शन है राम सुतार जी। तो इनमें सही आंसर होगा इनमें से सभी का। सभी लोगों का जन्म 19 फरवरी को हुआ था। तो चलिए इन लोगों की डिटेल्स जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता जी का जन्म 19 फरवरी 1899 भावन नगर गुजरात में हुआ था। मृत्यु 19 सितंबर 1965 सुथरी कच्छ गुजरात में हुई थी। तो बलवंत राय मेहता जी की मृत्यु 19 सितंबर 1965 को कच्छ गुजरात में हुई थी। गुजरात के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहे। बलवंत राय मेहता जी गुजरात के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी रहे। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी पंचायती राज समिति के अध्यक्ष रहे। बलवंत राय मेहता समिति, आइए बलवंत राय मेहता समिति को जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। तो ये बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य था पंचायती राज समिति को मजबूती प्रदान करना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को हुआ था। लागू हुई थी 1 अप्रैल 1958 को। बलवंत राय मेहता समिति लागू 1 अप्रैल 1958 को। पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्वरूप हैं। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है। सेकंड है पंचायती समिति। पंचायती समिति ब्लॉक एवं खंड स्तर पर होती है। थर्ड है जिला परिषद। जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्यों में पंचायत का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले से शुरू हुई थी। तो 2 अक्टूबर को 1959 को। सेकंड राज्य है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में दूसरी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। तो सेकंड ग्राम पंचायत का गठन आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में आती है। पंचायती राज व्यवस्था आती है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अगले हैं छत्रपति शिवाजी। आइए छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ महाराष्ट्र में हुई थी। इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। छत्रपति जी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई। इनकी उपाधियां थी छत्रपति। युद्ध पद्धति गोरिल्ला। इनकी युद्ध नीति थी गोरिल्ला। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। मराठों द्वारा की गई कुल संधियां। छत्रपति शिवाजी द्वारा मराठों द्वारा की गई कुल संधियां। पहली संधि है सूरत संधि। सूरत संधि 1775 में हुई थी। सूरत संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। बड़गांव संधि 1779। सालवाई संधि 1782। बच्चन संधि 1802। देवगांव संधि 1803। राजपुर घाट संधि 1805। छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। तो ये अष्टप्रधान क्या थे? यह सलाहकार परिषद होती थी। इनमें से 8 पद होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं गोकुल भाई भट्ट। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था गोकुल भाई दौलताराम भट्ट। तो इनका पूरा नाम था ये गोकुल भाई दौलताराम भट्ट। इनका जन्म 19 फरवरी 1898 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इनके पिताजी का नाम था दौलताराम। इनकी माताजी का नाम था चंपाबाई। सिद्धि
स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, संविधान सभा के सदस्य। आइए इनके पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इनका पुरस्कार, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी जी के नाम से जानते हैं। अगले चौथे व्यक्ति हैं राम सुतार मूर्तिकार। तो आइए इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है रामन जी सुतार। इनका जन्म 19 फरवरी 1925 को हुआ था। इनके पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इन्हें पद्म श्री 1999 को, पद्म भूषण 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति 182 मीटर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे राम सुतार जी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है जो कि अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर होगा पंजाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो सही आंसर होगा कतर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा चेतेश्वर पुजारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ हुई है? तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। तो जीएसटी की 49वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। आइए जीएसटी की डिटेल्स जान लेते हैं। जीएसटी दिवस 1 जुलाई, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी समिति विजय केलकर समिति है। जीएसटी अधिनियम 101वां अधिनियम है। 1 जुलाई 2017 जीएसटी भारत में लागू हुई थी। तो भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस, जिसने 1954 में लागू की थी। जीएसटी परिषद का अनुच्छेद 279, तो इसका अनुच्छेद 279 में जीएसटी का वर्णन किया गया है। जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है असम। जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है बिहार। जीएसटी दरें निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी दरें निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और वीडियो का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।